हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म और मैं करुणा सिंह आपका इस वीडियो सीरीज में स्वागत करती हूँ। इसमें हम इसके इतिहास, इसके सिद्धांत और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। बाद के आगे के वीडियो में हम इसके साहित्य और इसके टीचिंग्स को भी देखेंगे। तो आज हमारा बुद्धिज्म का जो हम परिचय देखने वाले हैं उसमें हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी उस ईसा पूर्व में जब नए धर्मों का उदय हो रहा था तो दो प्रकार के संप्रदाय मुख्य रूप से नजर आते हैं। एक आप देख रहे हो कि आस्तिक और दूसरा आस्तिक जो ईश्वर को मानते थे और नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते थे। तो ईश्वर को जो नहीं मानते थे, जो नास्तिक थे, उनमें दो प्रमुख धर्म हम देखते हैं, एक जैन और दूसरे बौद्ध। ये दोनों जो ईश्वर को नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त जो ईश्वर को मानते थे उसमें आप शैव धर्म को देख रहे हैं, उसमें अलवार, उसमें नैनार आदि को आप देख रहे हो। तो समय के साथ आप देखते हैं कि इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफी पॉपुलर हुआ था। तो इसमें हम आज जो जान रहे हैं वो गौतम बुद्ध के द्वारा चलाए गए धर्म बौद्ध धर्म के बारे में जान रहे हैं। गौतम बुद्ध के बारे में हम थोड़ा जान ले, उनके जीवन परिचय के बारे में जान ले। तो उनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ये लुम्बिनी कपिलवस्तु अभी नेपाल के तराई में आप इसको देखते हैं, लुम्बिनी कपिलवस्तु है। और इनका जो जन्म हुआ था उसके कुछ सिंबल है, जैसे कि लोटस कमल को इनका सिंबल माना जाता है, इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल को। और इनके जन्म का प्रतीक जो लोटस है, ये इनके जो भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं इनके जीवन में, उन सब का कोई ना कोई प्रतीक है। जैसे इनका जन्म का, इनकी मृत्यु का, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहाँ ये सब के बारे में कुछ न कुछ इनका प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। फिर इनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 बीसी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। शाक्य गणराज्य है ये अभी नेपाल की तराई में पड़ता है। तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है? लोटस, कमल। इनके जन्म का प्रतीक क्या है? लोटस है। इनकी मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी। और इनकी मृत्यु का जो प्रतीक है उसे स्तूप कहते हैं। स्तूप स्तूप बने हुए हैं जगह जगह, जहां पे इनके अवशेष रखे गए संरक्षित करके, उसे स्तूप कहते हैं। इनके माता का नाम महामाया था, जो कोलिये वंश की राजकुमारी थी। ये एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये कपिलवस्तु के राजा थे। तो एक राजसी परिवार से भी ये बिलोंग करते थे। काफी सुख में इनका जीवन बीत रहा था। फिर भी इन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। इन्हें ज्ञान प्राप्ति का जो भूख थी, जिसकी वजह से ये बेचैन रहा करते थे, इसी की वजह से इन्होंने अपना घर त्याग दिया। गृह त्याग कब किया इन्होंने? 29 वर्ष के एज, जब ये 29 वर्ष के थे तब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। सिर्फ ये 7 दिन के थे, सिर्फ 7 डेज के थे, तभी इनके माता की मृत्यु हो गई। इनकी माता के मरने के बाद इनकी जो सौतेली माता थी, जो इनकी मौसी भी थी, उन्हें प्रजापति गौतमी के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसे कहते हैं राहुल, जिसका नाम राहुल था। और राहुल का अर्थ होता है एक बंधन, बंधन। जब राहुल का जन्म हुआ तो महात्मा बुद्ध ऐसे पहले से ही चाह रहे थे कि सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएं। तो जब राहुल का जन्म हुआ तब उन्होंने कहा कि लो, एक और बंधन मेरे पास आ गया। तो इस प्रकार से गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, जब इनकी पत्नी, इनकी बच्चा सो रहा था, तो 29 वर्ष के ये एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और इस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। इससे बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये सारी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 29 वर्ष के
अवस्था में इनका हुआ। इसका भी एक प्रतीक है जो है घोड़ा। घर जो जो उन्होंने छोड़ा, जो गृह त्याग किया, उसका क्या प्रतीक है? तो घोड़ा। और घोड़े का भी एक विशेष नाम है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो घोड़े का नाम था कंथक। कंथक नाम के घोड़े के साथ इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, इसीलिए इनके घर त्यागने वाले जो घटना है उसका प्रतीक क्या हो गया? घोड़ा हो गया। और घोड़े का नाम क्या था? कंथक। इनके जीवन में 4 दृश्य ऐसे थे जिन्होंने इनके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया। तो ये 4 साइट्स क्या थे? तो सबसे पहले उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति। एक बूढ़ा व्यक्ति को देख के काफी आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे, इसका शरीर ऐसे कैसे हो गया, इतना कमजोर ये क्यों दिख रहा है, बूढ़ा कैसे हो गया। तो जिस रथ पे ये घूम रहे थे उसके सारथी ने इन्हें समझाया कि हर व्यक्ति एक दिन बूढ़ा हो जाता है। फिर आगे जब घूमते घूमते वो जब घूम रहे थे अपने राज्य में, तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को भी देखा, सिक मैन। ये बीमार व्यक्ति को देख के फिर वो सोचे कि ये इतना लाचार क्यों है। तो उस सारथी ने इनको बताया कि वो एक बीमार व्यक्ति है, उसके शरीर में कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो इतना लाचार है। फिर आगे जब वो बढ़े तो उन्होंने एक डेड मैन को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, एक मृत शरीर को देखा। तो उसको देखकर बोले, अरे इसको क्या हो गया? उन्होंने कहा कि सारथी ने उन्हें बताया कि जो भी इस संसार में आया है वो एक दिन चला जाता है, तो ये मर गया है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ था, क्या हम सभी मर जाएंगे एक दिन? तो उसने कहा कि हाँ, एक दिन हम सब मर जाएंगे, सभी मृत हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर आगे बढ़े तो उनको दिखा कि एक सन्यासी बड़ा खुश सा चला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति इतना खुश क्यों है, ये कौन है जो इतना प्रसन्न है, इसको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं है। तो उस सारथी ने फिर उन्हें बताया कि ये एक सन्यासी है और ये अपनी मतलब जगत से अलग है, अनजान है, सारे दुखों से, सारे लोभ लालच से अलग हो गया है, ये सन्यासी है। अब उनके मन में जो सन्यास की भावना पहले से ही थी वो और भी ज्यादा प्रबल हो गई। उन्होंने अब निश्चय कर लिया कि जब ये शरीर इतना बुरा है, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, बीमार भी पड़ सकता है, एक दिन एक खत्म ही हो जाएगा ये शरीर, तो मैं असली ज्ञान क्या है उसकी प्राप्ति क्यों न कर लूं। और इसी इच्छा से उन्होंने क्या किया कि अपने गृह का त्याग कर दिया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जिसके ऊपर, उन तथ्यों के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनके जीवन का पहला शिक्षक कौन था? जब वो घर छोड़ के चले तो उन्हें वैशाली में एक शिक्षक मिले जिनका नाम था अलार कलाम। तो उनके पहले शिक्षक कौन थे? अलार कलाम। कहाँ मिले? वैशाली में मिले। उनसे इनको क्या शिक्षा मिली? तो उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन और ध्यान की शिक्षा प्राप्त की, और जिसका असर आप देख सकते हो कि बौद्ध धर्म में काफी उसका असर दिखाई देता है, सांख्य दर्शन का खासकर प्रभावित है बौद्ध धर्म। दूसरे टीचर इनके कौन थे? आगे बढ़ने पर उन्हें एक और शिक्षक गुरु मिले जो थे उद्दक रामपुत्र, उनका नाम था, जिसे कभी कभी रुद्रक रामपुत के नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरे इनके गुरु थे, द्वितीय गुरु के नाम से इनको जानते हैं। ये कहाँ मिले थे? तो ये राजगृह में मिले। इनसे भी इन्होंने योग और ध्यान की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन फिर भी इनको जो सर्वोच्च ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हुआ। फिर वो आगे बढ़े, फिर गया पहुंचे। वहीं उरुबेला नाम की जगह पे वहां 5 साथी मिले और उनके साथ इन्होंने तपस्या शुरू की। उन 5 साथियों से जब इन्होंने कुछ आसान तरीके अपनाए साधना के, जब तब उन 5 साथियों से इनका विवाद हो गया। काफी कष्ट, अपने शरीर को कष्ट देके ये देख चुके थे, इनको कोई भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब इन्होंने मध्यम मार्ग वहीं अपनाया। इनके 5 साथी उनसे नाराज होकर वहां से चले गए और बुद्ध वहीं पे अपना तपस्या को जारी रखे रहे। फिर वहीं पे उनको गया में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको कहते हैं इनलाइटमेंट। उनको क्या हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोध गया में 35 वर्ष की आयु में वही पीपल वृक्ष के नीचे उन गृह त्याग के ठीक 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 35 वर्ष की आयु में, इस अर्थात
6 वर्ष के बाद 29 में उन्होंने घर छोड़ा और 35 में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हो गए 6 वर्ष। 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? तो पीपल वृक्ष है। इनका ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है, जो सिंबल है, उसे इनके ज्ञान प्राप्ति का सिंबल क्या है? तो पीपल ट्री है। ज्ञान और इस घटना को संबोधि भी कहते हैं। जब उनको बोधि प्राप्ति हो गई, उसके बाद सिद्धार्थ, जो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और उन्हें तथागत भी कहा गया क्योंकि उन्होंने सत्य की प्राप्ति कर ली थी, सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, इसलिए इन्हें तथागत भी कहा गया। और उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये शाक्य गणराज से संबंधित थे। और उस वृक्ष का नाम, जो पीपल वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम क्या पड़ गया? बोधि वृक्ष। और गया का नाम भी बदल गया, गया का नाम क्या हो गया? बोध गया हो गया। इस तरह से इनके ज्ञान की प्राप्ति की ये सारी घटनाएं महत्वपूर्ण है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर महात्मा बुद्ध ने स्वयं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसके बारे में हम जानेंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो बहुत सारे राजा महाराजाओं ने भी किया, जैसे कि अशोक ने या फिर कनिष्क ने या फिर हर्षवर्धन ने, सब ने किया। लेकिन हम सिर्फ अभी इस वीडियो में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार स्वयं महात्मा बुद्ध ने किया, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश अपने उन्हीं 5 साथियों को दिया, जिसको हम फर्स्ट सरमन के नाम से जानते हैं। और ये घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसका भी एक प्रतीक चिन्ह है। इसका प्रतीक चिन्ह है, इसका प्रतीक क्या है? तो व्हील, एक चक्का, धर्म चक्र, ठीक है, जिसमें 24 व्हील बने हुए हैं। 24 इसमें ये लकीरें बनी हुई हैं, वो व्हील, ठीक है। तो इसका प्रतीक धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक ये व्हील है, चक्का है। और इन्होंने ये प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जहां उनके 5 साथी जाके तपस्या कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध गया से सारनाथ गए और वहीं जाके उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 साथियों को दिया, जिसको ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारनाथ ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है और सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अपने 5 बिछड़े साथियों को ही अपना पहला उपदेश दिया। एक श्रेष्ठी को फिर उन्होंने अपना शिष्य बनाया, जिसका नाम था यश। श्रेष्ठी मतलब व्यापारी, नगर का व्यापारी था वो। फिर सारनाथ के बाद वो राजगृह गए। राजगृह में उन्होंने कश्यप बंधुओं को अपना शिष्य बनाया। उन सब से उन्होंने क्या किया? शास्त्रार्थ किया, यानी कि वाद विवाद किया। फिर उसमें पराजित करके उनको अपना शिष्य बनाया। फिर बुद्ध ने आगे क्या किया अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए? तो उन्होंने क्या किया कि संजय को भी पराजित किया। संजय वेठलीपुत्र, जो आप नाम सुने हो, उसके 2 शिष्य थे, सारीपुत्र तथा महामोदगलायन। इन दोनों को अपना शिष्य बना लिया। काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये दोनों, याद रखेंगे आप। तो इन 2 शिष्यों को उन्होंने क्या किया? अपना शिष्य बना लिया। फिर अनुपेय बाग में, अनुपेय बाग कहाँ था? तो कपिलवस्तु में था। कपिलवस्तु जहां इनका जन्म हुआ था। तो कपिलवस्तु में उन्होंने आनंद को, देवदत्त, अनिरुद्ध, भद्रिक, उपाली आदि को, बहुत सारे लोगों को वहां पर अपना शिष्य बना लिया। राजगृह, उसके बाद राजगृह में जब वो राजगृह गए तो वहां अजात शत्रु जब उनसे मिलने आया, राजगृह का शासक, ये मगध का बहुत ही शक्तिशाली शासक था, तो वो मिलने आया। तो उन्होंने अजात शत्रु को बज्जी संघ के विजय का रास्ता बताया और बतलाया, उसको कहा कि इसी समय, ये बहुत बड़ी कोटेशन आप याद रखेंगे, कि राजनीतिक हिंसा हिंसा नहीं होती, इन्होंने उसे कहा। और बज्जी संघ के विजय का रास्ता भी बतलाया कि वो काफी समय से बज्जी संघ को जीतने की कोशिश कर रहा था और जीत नहीं पा रहा था। तो उसने बुद्ध से पूछा था। इसके बारे में हम लोग जब मगध पढ़ेंगे तो मैं उसमें विस्तार से आपको बताऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं।
वैशाली के महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण। तो वैशाली के महावन, एक वन है ये, उसमें कुटाग्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो लिच्छवियों ने करवाया था। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए करवाया। फिर इन्होंने संघ का निर्माण किया। संघ, इन्होंने संघ के द्वारा अपने धर्म का प्रचार किया। संघ बना के पूरे विश्व में धर्म का प्रचार करने का सबसे पहला साक्ष्य यही मिलता है कि संघ बना के महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया था। फिर संघ का द्वार सिर्फ पुरुषों के लिए खुला हुआ था। फिर बार बार महिलाएं प्रयास कर रही थी, खासकर प्रजापति गौतमी चाहती थी कि उनको संघ में शामिल कर लिया जाए, लेकिन बार बार वो इनकार कर रहे थे। फिर आनंद के अनुरोध पर, आनंद जो उनका प्रिय शिष्य था, उनके अनुरोध पर उन्होंने वैशाली में महिलाओं के लिए संघ का द्वार खोल दिया। अब महिलाएं भी संघ की सदस्य हो सकती थी, भिक्षु भिक्षुनी अब भिक्षुनियां भी हो सकती थी। संघ में जो शामिल होने वाली पहली महिला थी वो बुद्ध की माता ही थी। विमाता मतलब सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ही वो पहली महिला थी। इससे भी क्वेश्चन आता है कि वो पहली महिला कौन थी जो बुद्ध के संघ में शामिल हुई थी? तो वो थी उनकी विमाता महाप्रजापति गौतमी। इसके अलावा उनके अन्य प्रमुख शिष्य जो काफी फेमस है, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें थी आम्रपाली जो यहाँ की वैशाली की प्रमुख गणिका थी, डांसर थी। दूसरी क्षेमा, ये क्षेमा बिंबिसार की पत्नी थी। यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी। बोधि कुमार, अनाथ पिंडक भी काफी मशहूर हैं। इन्होंने 18 करोड़ में जेत कुमार से उनके जेतवन को खरीद के बौद्ध को दान कर दिया था 18 करोड़ में। इसी प्रकार कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, वो भी बुद्ध के शिष्य थे। और खासकर कौशल देश में ही, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा समय तक 21 वास किए थे महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। फिर इनका एक शिष्य था सुभद्र। तिस भी उन्हीं का शिष्य था, जो कोढ़ी था, जिसकी सेवा करके उन्होंने उसको ठीक करके अपना शिष्य बना लिया था। उपाली भी काफी फेमस उनके शिष्य हैं। आनंद तो सबसे प्रिय शिष्य थे। ये सुभद्र ही वो शिष्य हैं जिन्हें उन्होंने आखिरी उपदेश दिया था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, तो हम अगले वीडियो में इनके टीचिंग्स के बारे में जानेंगे, इनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, और साथ ही इसके बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।